खनन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड और राजस्थान में एक बार फिर दबिश दी है। झारखंड में ईडी की टीम ने रांची, हजारीबाग, साहिबगंज, देवघर समेत कई ठिकानों पर छापा मारा। इनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद के ठिकाने भी शामिल हैं। इसके अलावा हजारीबाग में डीएसपी राजेंद्र दुबे, साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव, साहिबगंज के खोदानिया ब्रदर्स, देवघर के पूर्व विधायक पप्पू यादव के ठिकानों पर भी ईडी की ओर से छापेमारी की गई। अवैध खनन मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। झारखंड के कई ठिकानों पर एक साथ छापा। सीएम के मीडिया सलाहकार भी दायरे में। डीएसपी और डीसी भी नहीं रहे महफूज। झारखंड में एक बार फिर ईडी एक्शन में है। अकेले राजधानी रांची के ही करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा। रातू रोड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर पर छापा मारा गया। वहीं पिस्का मोड़ स्थित रंगोली स्वीट्स के पास आर्किटेक्ट विनोद के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची। विनोद पर उनके रिश्तेदारों के नाम पर कई प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक यहां से कई अहम दस्तावेज अधिकारियों के हाथ लगे हैं, इसलिए तुरंत फोटोकॉपी मशीन मंगाई गई ताकि उन दस्तावेज की एक कॉपी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी रख सके। जानकारी के मुताबिक जिनके ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी बताए जा रहे हैं। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बार फिर राजधानी रांची में ईडी की दबिश हुई है। हम अभी मौजूद हैं विनोद कुमार के आवास के बाहर। दरअसल जानकारी ये मिली है कि विनोद कुमार एक आर्किटेक्ट हैं और मुख्यमंत्री से उनके करीबी होने की बात भी सामने आ रही है और कई ठिकानों पर एक साथ ईडी की टीम पहुंची है। लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, ईडी के जो अधिकारी हैं वो जेरोक्स मशीन लेकर अंदर गए हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई डॉक्यूमेंट्स और कई डिजिटल दस्तावेज भी ईडी की टीम को बरामद हुई है। वहीं साहिबगंज में पदस्थापित डीएसपी राजेंद्र दुबे के हजारीबाग के शिवपुरी मोहल्ला स्थित आवास पर छापा मारा गया। लगभग 15 सदस्यों की टीम सुबह सुबह छापेमारी के लिए पहुंची। राजेंद्र दुबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बेहद करीबी माने जाते हैं। ईडी पंकज मिश्रा के मामले में डीएसपी राजेंद्र दुबे से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। 1994 बैच के डीएसपी राजेंद्र दुबे एसआई पद पर नियुक्त हुए थे। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित राजेंद्र दुबे बहुत ही कम समय में डीएसपी के पद पर आसीन हो गए और ज्यादातर खनन क्षेत्र में उनकी तैनाती रही। पंकज मिश्रा के करीबी होने के कारण हेमंत सरकार में डीएसपी की अच्छी पकड़ भी है। वहीं साहिबगंज में उपायुक्त रामनिवास यादव के ठिकानों के साथ शहर के पत्थर व्यवसायी कन्हैया खुदानिया के चौक बाजार स्थित घर पर ईडी ने कार्रवाई की। उपायुक्त रामनिवास मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। ईडी की टीम राजस्थान स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी कर रही है। वहीं व्यवसायी कन्हैया खुदानिया के आवास पर दूसरी बार ईडी की रेड पड़ी है। इससे पहले 8 जुलाई 2022 को कन्हैया खुदानिया के घर ईडी की टीम पहुंची थी। साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर के ईडी की कार्रवाई आज फिर एक बार साहिबगंज में देखने को मिल रही है। साहिबगंज में पत्थर व्यवसायी कन्हैया खुदानिया सहित साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के आवास पर भी ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। इसके साथ ही देवघर में पूर्व विधायक पप्पू यादव के घर पर भी ईडी ने रेड डाला। पप्पू यादव के घर और निर्माणाधीन होटल में ईडी ने कार्रवाई की। देवघर में आज फिर से ईडी ने सुबह से ही पप्पू यादव पूर्व विधायक कटोरिया के घर पर छापेमारी कर रही है। हालांकि इस दौरान जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह जो है पूर्व बिहार के कटोरिया जिले के पूर्व विधायक पप्पू यादव का यह मकान है और यह होटल भी जो है निर्माण कराया जा रहा है। खबरों के मुताबिक रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और जेल विभाग के कुछ अधिकारियों और एक पुलिस कांस्टेबल के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई है। फिलहाल ईडी की एक साथ हुई छापेमारी से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में एक साथ कई ठिकानों पर हुई ईडी की कार्रवाई के कारण सियासी उथल-पुथल भी देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष ने एक बार फिर इस कार्रवाई को लेकर तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली है, तो वहीं विपक्ष ने हालात के मद्देनजर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी के एक्शन पर सियासी रिएक्शन। सत्ता पक्ष ने म्यान से निकाली तलवार। विपक्ष ने राष्ट्रपति शासन की कही बात।
जिस दिन से ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वीं बार समन जारी किया, उस वक्त के बाद से ही झारखंड की सियासत में काफी हलचल देखी जा रही है। ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे दबाव की सियासत मानता रहा। ऐसे में एक बार फिर बुधवार को राज्य में हुई ईडी की कार्रवाई ने सत्तारूढ़ गठबंधन को बीजेपी और जांच एजेंसियों के खिलाफ तलवारें निकालने पर मजबूर कर दिया। जब आप जनता का प्यार आपको नहीं मिल सकता है, जब जनता का मत आपको नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी, तब इस तरीके का वो हथकंडा अपनाते हैं केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से। लेकिन ये गलतफहमी में नहीं रहें, झारखंड की जनता ने चुना है हेमंत सोरेन जी को और आने वाले चुनावों में भी आपको करारी शिकस्त मिलेगी। आप भूल जाते हैं छगन भुजबल को, जिन पर ईडी का केस होता है और उसको वापस ले लिया जाता है। आप भूल जाते हैं अजीत पवार को, हेमंता बिश्व शर्मा, क्यों नहीं कार्रवाई होती है इन पर? जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के, झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कि आज से 3 महीने पहले आप छत्तीसगढ़ की बातें सुनते थे, रोज ईडी सुबह शाम दोपहर, और राजस्थान में सुनते थे, मध्य प्रदेश में सुनते थे। तो उस तरह से अब चूंकि 2024 का चुनाव 100 दिन के आसपास आना है, तो ऐसे में ये मरकजी सरकार का एक तरीका है। यह पूरी तरह साफ प्रदर्शित हो गई है कि सरकार न झुकने जा रही है न डरने जा रही है। तो जब हम ना झुक रहे हैं ना डर रहे हैं, तो ये बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में जोर पकड़ ली है। और यही कारण है कि 1 दिन 2 दिन के बाद जो है ईडी की दबिश जो है लगातार किसी न किसी के यहाँ होते रहा है। वहीं बीजेपी के मुताबिक ये हालात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए मुफीद है। देखिए, झारखंड में 4 वर्षों का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यकाल लूट, फरेब और भ्रष्टाचार के चरम के कारण याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री और उनके करीबियों पर 70,000 करोड़ का घपला घोटाले का आरोप लगा है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से ईडी के समन्स को डिफाई कर रहे हैं, जाहिर है कि ये सारे घपले घोटाले के तार उन तक जाते हैं। और हमारा मानना है कि झारखंड में जिस तरीके से पॉलिटिशियंस और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स के नेक्सस ने लूट की है, उसका उदाहरण आज भी दिख रहा है। झारखंड में हेमंत सरकार के गठन के कुछ समय बाद से ही राज्य में जांच एजेंसियां सक्रिय है। भ्रष्टाचार के मामले राज्य में पहले भी कम नहीं थे, अब भी नहीं है। लिहाजा इस तरह की कार्रवाई के रुकने का अनुमान लगाना व्यर्थ है। हाँ, लेकिन इसके सियासी नफा नुकसान कितने हैं, इसका आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।